हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना कहाँ से आता है। तो यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने क्या खाया अपने घर में। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अब फाइंड आउट करना है आपको आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने सेम काइंड के फूड कल और आज भी, मतलब जो आपने आज खाया क्या वो वही आपने कल भी खाया था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम सभी डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल ये सच है। तो अभी यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 1 देखते हैं, फूड वेराइटी। ठीक है, 1.1 फूड वेराइटी। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से मिलिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या खाया है स्कूल में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप अब आपको क्या करना होगा, एक काम करना होगा आपको आपको अपने दोस्तों से ये भी पूछना होगा कि क्या वो अलग अलग देशों से हैं। अगर वो अलग अलग देशों से है तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग खाना ही खाते होंगे। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में जिसमें आपको ये लिखना है कि आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया, किस टाइम क्या खाया। ठीक है, और तो आपको अपने दोस्तों से पूछना है कि उन्होंने क्या क्या खाया और इसको आपको अपनी नोटबुक में इन आइटम्स को आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, जैसे कि टेबल 1.1 में आपको दिया गया है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, आप जितने भी फ्रेंड से पूछ सको उतने फ्रेंड से पूछने की कोशिश करो। जैसे कि टेबल में नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो गया, सुमित हो गया। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, अब उसने एक दिन में कितने आइटम्स को ईट किया वही आपको लिखने हैं। उसने आज के दिन में क्या क्या खाया आपके दोस्त ने, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है There seems to be so much variety in the food that we eat. यहाँ पर आप बहुत सारी वेराइटीज़ देखोगे जो हम खा सकते हैं, अपने खाने में ले सकते हैं। बहुत सारी खाने की वेराइटियाँ जो हम अपने खाने में ले सकते हैं। What are these food items made of? क्या आप जानते हैं ये फूड आइटम्स किससे बने हैं? थिंक अबाउट राइस, राइस के बारे में सोचिए। कुकड एट होम, जो कि घर में ही बनता है। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। रो राइस मतलब कच्चे चावल। हम एक कच्चे चावल लेते हैं, जैसे एक कटोरी कच्चे चावल लिए और उसको गर्म पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड, नहीं, हम पहले ये समझाती हूँ। जैसे कि आप देखते हो कि चावल जब हम पकाते हैं तो इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। 2 इंग्रेडिएंट्स कौन से? एक तो खुद चावल और दूसरा पानी जिस पर पकाया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, और आपने देखा होगा और भी जो फूड के आइटम्स होते हैं वो और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब वो सामान जो खाने में बनाते टाइम डलता है। जैसे कि आप चावल बना रहे हो, नहीं दाल बना रहे हो, दाल बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें लगती है वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी कि तब की बात करें हम कि जब हम कोई भी और डिशेस पकाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल करी पका रहे हैं तो उसके लिए खूब सारी तो हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। उसके बाद हमें सॉल्ट की ज़रूरत होगी, फिर स्पाइसेस की ज़रूरत होगी, ऑयल की होगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ते हैं। चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these.
these by discussing with your friends and elders at home। तो चूज़ कुछ खाने के आइटम्स को चूज़ कीजिए और 1.1 में से ही, और इसके बाद आपको बताना है कि वो कैसे बनते हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। डिस्कस कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बड़ों के साथ। List them in table 1.2। Some examples are given here। इसको 1.2 में भरिए और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे ही रखे हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। और इस लिस्ट में कुछ और भी आइटम्स को ऐड कीजिए, जैसे कि आपको और भी कोई सब्जी डिश या फिर और भी कुछ आता हो, तो जैसे कि आपको 1.2 में दिखाया गया है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड के आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स। जैसे फूड के आइटम, रोटी और चपाती किससे बनती है? आटा और वाटर से, है ना, आटा से और पानी से। दाल किससे बनती है? पल्सेस से। दाल कैसे बनती है? पल्स लगते हैं, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इस तरीके से। सो व्हाट डू वी फाइंड? हमने क्या खोजा? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जो कि कुछ हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढे जो हर डिशेस के लिए कॉमन होते हैं? डिस्कस इन क्लास। अपनी क्लास में इसको डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो अब आपको पता है क्या ये जो इंग्रेडिएंट्स है कहाँ से आते हैं? तो अभी 1.2 पढ़ेंगे और आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से आते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फूड मटेरियल्स एंड sources। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। ये हमारे लिए easy हो जाएगा guess करना कि कुछ सोर्स कहाँ से आते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट के सोर्स कहाँ से आते हैं, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। जैसे कि हमें आटा गूंथने के लिए क्या चाहिए होता है? आटा चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है ना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमें मिलते हैं कहाँ से? जैसे कि 1.2 में हमें दिखाया गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो इंस्टेंस होते हैं 1.2 में, जैसे हमें दिखाया गया है। वेयर डू दे कम फ्रॉम? तो अभी ये आते कहाँ से? प्लांट्स और कोर्स। प्लांट्स और कोर्स से। वट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट? क्या सोर्सेस होंगे चावल के और आटे के? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आप देख सकते हैं कुछ वीट फील्ड के पैडी और कुछ रोज़ देख सकते हैं प्लांट्स के। ठीक है, विच गिव्स अस दीज गेम्स, जो कि हमें क्या देते हैं? अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, स्टेम्स होते हैं ना, उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि पेड़ के एक ही पेड़ के कई हिस्सों से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि उसके नीचे वाले हिस्से से कुछ और मिल जाएगा, नीचे वाले हिस्से से कुछ और, ये भी हम अभी रीड आउट करेंगे। देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे खूब सारे आइटम्स है जो कि हमें कहाँ किससे? एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से आइटम्स? मिल्क, एग, मीट। ठीक है, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। तो भी एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे, जिससे कम्प्लीटली श्योर हो जाओगे आप। लेट अस टेक food items listed earlier and try to find out where they come from। कुछ फूड लीजिए आप अपनी अर्लियर लिस्टेड में से और उसमें से आप बताइए कि उस ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ से आते हैं आपकी पहले की लिस्ट में से। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ उनके सोर्स। सम एग्जाम्पल्स आर शो इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल्स 1.3 में आपको गिवन करे ही गए हैं। और अब आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3। अब आपको 1.3 का टेबल फिल करना है एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। और उस लिस्ट में आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 कहाँ गई? हाँ, ये रही। जैसे कि क्या बोला गया हमें इसमें? इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज।
वो इंग्रेडिएंट्स जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उनकी कुछ सोर्सेस, जैसे कि फूड आइटम। इडली किससे बनती है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, और उसमें और भी सारी चीज़ें होती है। और सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब स्रोत होता है, स्रोत, इसका हिंदी में मतलब स्रोत होता है। और ये मिल्क सोर्स का मतलब होता है कि हमें ये कहाँ से मिलता है। जैसे कि राइस, उड़द दाल, राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, उड़द दाल भी प्लांट से मिलती है। तो आपको ये वाले फिल करने हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। चिकन करी, चिकन, स्पाइस, ऑयल, घी, वाटर, ठीक है, इसके लिए हमें ये सब चीज़ें लगती है। चिकन तो हमें एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलती है, कुछ पेड़ों से भी मिल सकती है, प्लांट से, ठीक है। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल बोथ से। वाटर कहाँ से मिलता है, हम कहीं से भी, कैसे भी, जहाँ से मिलता है वहाँ लिख सकते हैं। खीर कहाँ से, कैसे बनती है, मिल्क, राइस और शुगर से। मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, शुगर हमें कहाँ से मिलती है, हमें वो लिखना है। तो ये मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी। तो अभी तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपको मैंने अभी थोड़ा बहुत बता दिया, और जो बाकी की नीचे की चीज़ें हैं वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कराऊँगी। तो मुझे बताइएगा, इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम एवरीथिंग अबाउट इट। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक ये चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।